सक्सेना। स्वागत है आप सभी का आपका जिला आपकी खबर में। रुक करते हैं आप खबरों का। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव की मतगणना में महज चंद ही घंटे बाकी है। मतगणना को लेकर प्रशासन ने तैयारियां भी पूरी कर ली है। बहादुरगढ़ के राजकीय महाविद्यालय में काउंटिंग सेंटर बनाया गया है, जहां पर स्ट्रांग रूम से ईवीएम मशीनें निकालकर मतगणना शुरू होगी। वहीं फतेहाबाद में मतगणना के लिए 150 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और पलवल में ईवीएम की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने 3 स्तरीय सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। जबकि कैथल की अगर बात करें तो यहां पर मतगणना को लेकर 14 टेबल पर काउंटिंग की व्यवस्था की गई है। वहीं रतिया नगर पालिका प्रधान पद और पार्षद पदों के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है। कल सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। 10 टेबल पर अलग अलग 3 बार ईवीएम मशीनें खोली जाएगी और लगभग 3 घंटे में प्रधान पद में पार्षद पदों के लिए मतगणना पूरी होगी, जिसको लेकर प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। तो 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। हर जिले में मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है और कल नतीजों का अहम दिन है। बहादुरगढ़ म्युनिसिपल काउंसिल जनरल इलेक्शंस 2022 की काउंटिंग कल 22 जून 2022 को शुरू होगी। सुबह 8 बजे शार्प ये काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इसके लिए हमने यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में सिक्योरिटी पर्सोनल पुलिस के हमने आर्म्ड गार्ड्स लगवाए हैं और जो काउंटिंग टीम्स हैं वो भी फॉर्म की जा चुकी हैं, अपॉइंट की जा चुकी हैं। काउंटिंग टीम्स की ट्रेनिंग भी हो चुकी है। सारा स्टाफ हमारा रेडी है और जितनी और रिक्वायर्ड ब्रीफिंग्स हैं वो आज हो जाएंगी। तो वी आर रेडी फॉर। फतेहाबाद में 2 म्युनिसिपल काउंसिल हैं और 2 म्युनिसिपल कमेटीज जिनका चुनाव शांतिपूर्वक हो चुका है और कल 22 तारीख को मतगणना होनी है। तो उसके लिए हमने लगभग 150 एम्प्लॉयज की ड्यूटी लगाई गई है और हर मतगणना केंद्र पर जो नंबर ऑफ टेबल्स फिक्स की हैं और उसकी ट्रेनिंग भी करवा दी गई है और शांतिपूर्वक ढंग से। तो विदित है कि कल काउंटिंग का दिन है और कल 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। उस संदर्भ में जो कमीशन के दिशा निर्देश है उनसे वाकिफ कराने बारे हमने आज सभी प्रत्याशियों की मीटिंग बुलाई थी। लगभग सभी प्रत्याशी पहुंचे हैं। और दूसरा जो है कल नई जो इंस्ट्रक्शन आई है कि एक टेबल पे ही दोनों की काउंटिंग होगी, रेसिडेंट की और मेंबर की। तो इसलिए हमने जो 14 टेबल लगा रखे थे वो पहले हमने साथ अलग अलग कर रखे थे, लेकिन अब 14 टेबल पे प्रत्याशी दोनों की साथ होगी। तो इस तरह हमारे राउंड। अग्निवीर योजना को लेकर चरखी दादरी में युवाओं का धरना प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारी युवाओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक सरकार अग्निवीर योजना को वापस नहीं लेगी तब तक लघु सचिवालय के बाहर उनका धरना जारी रहेगा। वहीं उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि युवा शांति से अपनी बात रखे, सरकार उनकी बात को जल्दी ही मानेगी। युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, रीओडी को वापस लो, रीओडी को। जो आक्रोश जो सड़कों पे दिखाई दे रहा है, तो मैं अपील कर रहा हूँ बच्चों से, जो भी कोचिंग संस्थान जो संचालित करते हैं उनसे भी, और जो युवा फौज की नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनसे भी, एक डेमोक्रेटिक जो व्यवस्था है हमारी उसमें अपने शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बात को रखिए। इसमें तोड़फोड़ करके सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कहीं से भी राष्ट्र हित में नहीं है और एक जिम्मेदार शहरी का कर्तव्य कहीं से भी नहीं बनता। तो आप अपना कर्तव्य का निर्वहन करें। हम जिला प्रशासन आपका सहयोग करने को तैयार चल रहा है। हर गांव से बच्चे आते हैं और हमारा धरना तब तक चलेगा जब तक टीओडी को वापस नहीं ले लेते। एग्जाम की तो और जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया है वो भी लागू 15 साल की है। जो 15 साल सर्विस करके जो रिटायरमेंट आते थे वही लागू कर दो। 2 साल पहले से ही थी, पहले 21 थी, 21 से 23 हो गई। 23 तो वो पुरानी भर्ती प्रक्रिया में ही थी। अग्निवीरों को मनोहर गारंटी। जी हां, सेना में 4 साल तक नौकरी वाली स्कीम का विरोध कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन वाकई काफी बड़ा रहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके लिए आज एक मनोहर ऐलान किया है। सीएम ने उन सभी युवाओं की टेंशन को भी खत्म कर दिया है जो ये सोच रहे थे कि 4 साल की नौकरी के बाद आगे क्या होगा। सीएम ने ऐलान किया है कि अग्निपथ स्कीम के बाद सेना से रिटायर्ड होने वाले युवाओं को हरियाणा सरकार पुलिस की नौकरी देगी। साथ ही ग्रुप सी की नौकरियों में भी उन्हें जगह मिलेगी, यानी अब टेंशन की कोई बात नहीं है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी में मंगलवार को बड़ी घोषणा की। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भिवानी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में कहा कि अग्निपथ योजना से रिटायर्ड हरियाणा के सभी युवाओं को नौकरी मिलेगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सभी को पुलिस में वरीयता दी जाएगी। अग्निपथ के रिटायर्ड युवा ग्रुप सी में भी भर्ती हो सकते हैं। पिछले 7 दिन से प्रदेश में, देश में एक विवाद बना है। क्या विवाद बना है कि हम अग्निवीर बनेंगे, लेकिन 4 साल के बाद 75% लोगों को वापस आना होगा, 25% वहां जो है उनको रखा जाएगा। तो ये 75% क्या करेंगे? पहली बात तो ये है, ये कंपटीशन का जमाना है, प्रतियोगिता का जमाना है, और प्रतियोगिता में वही आगे निकलता है जिसका शरीर सधा हुआ हो, जिसका मन सधा हुआ हो, जिसका मस्तिष्क सधा हुआ हो, जो बाकी सबसे आगे निकल सके, वो सबसे पहले जो है वो अपने आप को स्थापित करता है। 4 साल में वो जो नौजवान है, जो अभी 21 वर्ष का ही होगा, 25 वर्ष के बाद आने के बाद उसका शरीर, मन, बुद्धि उस ट्रेनिंग से भरपूर होकर के सधा हुआ होगा। और ये ट्रेनिंग कई बार तो हम जो अपनी सर्विसेज देते हैं पुलिस में, बाकी जगह में, यहां हमको उनकी ट्रेनिंग करानी पड़ती है 9-9 महीने, 1-1 साल तक। लेकिन 4 साल की इस ट्रेनिंग के बाद अगर वो वापस आता है तो बहुत उपयोगी व्यक्ति बनकर के आएगा। हम लोग अपने हरियाणा के अंदर जो नौकरियां देते हैं, हम भी 10 प्रकार के उनके टेस्ट लेते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, सब कराते हैं। हमको ये ध्यान में आया कि इतनी बड़ी संख्या तो है नहीं जो वापस आएगी। हर साल, आज से 4 साल के बाद, पहली भर्ती इस साल होगी, तो 4 साल के बाद उसमें से यानी 75% जो लोग वापस आएंगे, उनको हरियाणा सरकार की नौकरियों में, यानी उनको खपाना, उनको लेना, उनको सुरक्षित नौकरी देना, ये बहुत कठिन नहीं है। तो मैं आज घोषणा करता हूं कि जो लोग चाहेंगे हरियाणा सरकार की नौकरी में आने के लिए, उन सबको गारंटेड नौकरी दी जाएगी, कोई खाली नहीं रहेगा। इसके हम गारंटी लेते हैं। ग्रुप सी की नौकरी में जो भी किसी कैडर में भर्ती होना चाहे भर्ती हो जाए, और नहीं तो हमारी पुलिस की नौकरी ऐसी है, गारंटीड उसको जरूर मिलेगी। बता दें कि बिहार, यूपी के अलावा हरियाणा में भी युवा अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि सीएम मनोहर लाल के इस बड़े ऐलान के बाद प्रदर्शन कर रहे युवाओं की नाराजगी खत्म हो जाएगी। हरियाणा न्यूज के लिए भिवानी से अशोक भारद्वाज की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भिवानी पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों के साथ योग किया और निरोग रहने का संदेश भी दिया। इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने योग के जीवन में महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि योग से शरीर और मन स्वस्थ रहता है। योग करना स्वास्थ्य जीवन का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि हमें संकल्प लेना चाहिए कि अगले योग दिवस तक एक परिवर्तन करेंगे, नशे से दूर रहेंगे। और क्या कुछ कहा सीएम ने, आप सुनिए। भाइयों बहनों, आज 21 जून है और हमको मालूम है कि 21 जून का यह अवसर 8 साल पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ में 177 देशों की उपस्थिति में प्रस्ताव पारित करा करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस नाते से मान्यता दिलाई। एक बहुत बड़ा आयोजन मैं इसको मानता हूं कि दुनिया में भारतीय संस्कृति की जो देन है योग, इस योगासन को, योग को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। मैं उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। आज का दिन ये हर भारतीय के लिए गौरव का दिन है। लगातार हम अभ्यास करते हैं। वैसे तो योग ये प्रतिदिन की एक क्रिया है हमारे लिए, लेकिन फिर भी एक उत्सव के रूप में सारे देश में हम इस कार्यक्रम को मनाते हैं। न केवल देश में, बल्कि ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भले ही पारित 177 देशों ने किया हो, लेकिन आज 200 देशों ने इसकी मान्यता इसको मिली है। सारी दुनिया में अपने अपने समय पर दिन भर के 24 घंटे के अवसर में योगाभ्यास ये किया जा रहा है। मानवता के गुण
इस योग के माध्यम से आते हैं। योग केवल एक कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि इससे हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, यानी हमारा मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास सब इससे होता है। तो आज के इस अवसर पर हम अपने यहां हरियाणा भर में सभी ब्लॉक लेवल पर, सभी जिला लेवल पर, बल्कि कहीं कहीं तो शहरों में, वार्ड स्तर पर, गांव स्तर पर, विद्यालयों में, संस्थाओं में, मैदानों में, सब जगह ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज का दिन कोई इसको योग दिवस कहता है, मैं इसको निरोग दिवस कहूंगा, क्योंकि हमारा शरीर निरोगी बने इसके लिए योग की विधा ये हमारे लिए लाई गई है। शरीर अमूल्य धन है हमारा। आखिर एक निरोगी शरीर यदि रहेगा तो हम अपने जीवन में धारे गए लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। यदि शरीर निरोगी नहीं है तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत कठिन है। इसलिए देश के करोड़ों लोग आज जो योग कर रहे हैं, निश्चित रूप से अपने शरीर को वो निरोगी करते हैं, इस प्रकार का ध्यान हमको आता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गृह मंत्री अनिल विज ने वॉर हीरो स्टेडियम में पहुंचकर सैकड़ों लोगों के साथ योग किया। इस मौके पर जिले के कई अधिकारी, महिलाएं, पुरुष और बच्चों ने भी योग में हिस्सा लिया। इस दौरान अनिल विज ने तंदुरुस्त रहने के लिए सभी को योग करने की सलाह भी दी। विज ने कहा कि कभी भी किसी प्रस्ताव पर इतना समर्थन नहीं मिला जितना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने को लेकर ज्यादातर देशों ने किया। अब हिंदुस्तान ही नहीं, ज्यादातर देशों में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि लोग धीरे धीरे योग को अपने जीवन शैली का एक अंग बना ले। हरियाणा में योग को बढ़ावा देने के लिए योग आयोग का गठन किया गया है। ये योग दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि लोग धीरे धीरे इसको अपनी जीवन शैली का अंग बना ले, जीवन शैली का अंग बने। और हरियाणा सरकार इसके लिए लगातार प्रयत्नशील है। हमने हरियाणा में योग को बढ़ावा देने के लिए योग आयोग बनाया है। शायद हिंदुस्तान की 1 या 2 प्रदेश होंगे जिनमें योग आयोग होगा, जो केवल योग को बढ़ावा देने का ही काम करेगा। हम हर गांव में योगशालाएं खोलना चाहते हैं। लगभग 1000 के करीब योगशालाएं बनकर तैयार हो चुकी है और जल्दी ही जो योग सहायक और योग कोचों की नियुक्ति जो है वो जल्दी ही इसी माह में वो होने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हरियाणा के कई जिलों में केंद्रीय मंत्रियों के साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और सांसदों ने भी योग किया। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने योग किया। इस मौके पर पीयूष गोयल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आज विश्व भर में योग पटल पर छाया हुआ है। वहीं यमुनानगर में जगाधरी की अनाज मंडी में भी हर्षोल्लास के साथ योग दिवस मनाया गया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कई लोगों के साथ योग उत्सव में हिस्सा लिया। इस मौके पर कार्यक्रम के हिस्सा बनने वाले लोगों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं सिरसा में प्रदेश के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह और सांसद सुनीता दुग्गल ने योग दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उपायुक्त अजय सिंह तोमर सहित अलग अलग स्कूलों के बच्चों ने भी इस आयोजन में हिस्सा लेकर योग किया। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे मानवता के लिए योग, ये जो भावना के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व को समर्पित किया है, जिस आत्मीयता के साथ, जिस संवेदनशीलता के साथ प्रधानमंत्री जी दिन और रात
जनता की सेवा में जनहित, देशहित और अब विश्व हित की चिंता करते हैं, ये अपने आप में हम सबको प्रोत्साहित करता है, हम सबके लिए प्रेरणा स्तोत्र है। से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योग दिवस जो है पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और इसकी उपयोगिता आज पूरी दुनिया में बढ़ रही है। तो उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री की बधाई के पात्र हैं। और जहाँ तक हम देखते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर के साथ साथ इसमें मन, आत्मा सब कुछ, केवल शरीर नहीं है, लेकिन बाहर शरीर जो है वो केवल शरीर दिखाई देता है। तो जो हमारे दूसरे व्यायाम हैं वो शरीर को तो स्वस्थ रखते हैं, लेकिन मन भी स्वस्थ ही है। तो योग जो है वो एक ऐसी विधा है जो शरीर को भी स्वस्थ रखती है और मन को भी स्वस्थ रखती है। पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाया जा रहा है। हर आदमी के सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए और आपस में एक देश को जोड़ने का भी एक अच्छा साधन बना है। तो मैं बधाई देता हूँ। जरूरी है, देखिए योग से जो है आपका जीवन जो है, आपका शरीर संतुलित रहता है, आपका जीवन जो है वो सुदृढ़ रहता है, वो सक्षम आप रहते हैं और एक बैलेंस जो है वो आपके अंदर आता है, एक संतुलन आपके अंदर आता है और एक अनुशासन आप सीखते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से शुरुआत की गई और आज पूरा हिंदुस्तान जो है वो योग दिवस के मौके पर हरियाणा के तमाम मंत्रियों ने भी योग किया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने पलवल में योग किया, वहीं सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने रेवाड़ी में लोगों के साथ योग किया। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कैथल में योग किया, तो वहीं बीजेपी सांसद रमेश कौशिक ने सोनीपत में योग किया। इस दौरान हरियाणा सरकार के सभी मंत्रियों और बीजेपी के नेताओं ने लोगों से योग करने की भी अपील की। हमारे खुले हैं, हम योगा हम शुरू से करते हैं और ये कार्यक्रम सबके लिए जागरूक करता है। और योगा एक ऐसी चीज है कि आदमी निरोग रह सकता है, रह सकती है सुबह। और मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा जिन्होंने सारी दुनिया में योग का जो डंका बजा है और 2015 में 170 देशों ने योग आज से 21 जून को जो योगा चालू की है वो सारी दुनिया में डंका है और योग से सब रोग खत्म हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और योग हमारे जीवन में एक अहम हिस्सा है और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग को जानना ही इसको जीना भी है और इसको हमारे जीवन का एक हिस्सा बनाना है, तो योग से हमारा फिजिकल, मेंटल, सोशल जो हेल्थ है वो जुड़ी हुई है। तो हमें नित्य आयोग को अपने जीवन में डालते हुए हमें रोज योग करना चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और जब स्वस्थ रहेगा तो दिमाग भी स्वस्थ रहेगा और अच्छे विचार हमारे दिमाग में होंगे। देखिए योग हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है और हमारे दिनचर्या में योग का हिस्सा जरूर होना चाहिए। योग करने से हमारा मानसिक शारीरिक संतुलन बना रहता है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और जब कोई भी काम करते हैं उसमें फ्रेशनेस और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं कहूँगी योग हर एक व्यक्ति की दिनचर्या में ज़रूर उन्हें अपना लेना चाहिए और योग को करना चाहिए। आज जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है ये भारतवर्ष में ही नहीं पूरे देश में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोच का ही नतीजा है कि आज जो योग भारत की प्राचीन सभ्यता थी उसको पूरे संसार में एक महत्व मिला है और आज पूरी दुनिया योग के प्रति झुकाव भी बढ़ा है और योग करना भी शुरू किया है और इसमें बाबा रामदेव का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं उनका योग दिवस पर हरियाणा से पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने कुलियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कुलियों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया के कई देशों में योग को पहुंचाने में भारत के आध्यात्मिक और योग गुरुओं की अहम भूमिका रही। प्राचीन काल से ही दुनिया भर में भारत की छवि योग गुरु की ही रही है। विपुल गोयल ने कहा कि आज तनाव भरी जिंदगी में लाखों लोग मानसिक और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं, जिस कारण काफी लोग डिप्रेशन का भी शिकार हो रहे हैं।
इन सभी बीमारियों से निजात दिलाने का योग ही सबसे बड़ा साधन है, जिससे तन और मन दोनों को स्वस्थ रखा जा सकता है। पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी का भी धन्यवाद करते हुए कहा कि आज विश्व स्तर पर योग को पहचान दिलाने में पीएम मोदी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। हिंदुस्तान पूरे विश्व के अंदर योग गुरु था, लेकिन उसको पहचान दिलाने का, दोबारा उसको रिवाइव करने का काम किया 21 जून 2015 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उन्होंने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर इसका इनॉग्रेशन किया और आज 184 देश इसे मनाने का काम कर रहे हैं और आज 75,000 जगह पर योगा का ये जो कार्यक्रम है पूरे देश के अंदर हुआ है और इंटरनेशनली देखें तो लाखों जगह पर आज योग का कार्यक्रम हुआ है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने रोहतक में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने अग्निपथ स्कीम को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं को हत्या, बलात्कार और नशे जैसी बुराइयों से बचाने के लिए अग्निपथ योजना लाई गई है। इससे युवा संस्कारवान बनेंगे और देश के पास ऐसे संस्कारवान युवाओं की एक बड़ी संपदा होगी। वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने भी अग्निपथ स्कीम पर अपनी बात रखी। अनेक देशों में ये प्रथा ऑलरेडी चालू है और इससे जो युवा जो खाली रहता था वो 4 साल की ट्रेनिंग करेगा, सरकार उनको स्टाइपेंड देगी, भत्ता देगी और 4 साल के बाद 25% वो परमानेंट फौज के सदस्य बनेंगे और जो बाकी 75% हैं वो भी योग्य बनेंगे। उनको कहीं कहीं हमने आरक्षण भी दिया है और अदरवाइज भी जीवन में जहां भी वो जाएंगे वो योग्य बनकर जाएंगे। जिस प्रकार से बीए करते हैं, डॉक्टर करता है, कोई इंजीनियर बनता है, इसी तरह से ये सैनिक बनकर पूरे देश में मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा। जरूरत ये पड़ी कि आज हमारा युग उच्छृंखल है। 1 मिनट में हत्याएं हो जाती हैं, नशे के आदी हो जाते हैं, विभिन्न जगह पर 1 मिनट में बलात्कार हो जाते हैं। 50,000 नौजवान भी सालाना संस्कारित होकर निकलेंगे तो देश के लिए वो बहुत बड़ी पूंजी होगी, वो आगे के लिए पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा एसेट होगा, पूंजी होगी। वो इसलिए इस युवकों को संस्कारित, डिसिप्लिन और देशभक्त की भावनाओं से ओतप्रोत करने के लिए योजना है और इससे बेहतरीन योजना देश को आगे बढ़ाने के लिए हो नहीं सकती। वहीं फरीदाबाद में अमृत महोत्सव की कड़ी में 8वें योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर सिंह गंगवा, हरियाणा राज्य महिला आयोग चेयरपर्सन रेणु भाटिया के साथ कई और विधायकों ने भी शिरकत की। इस मौके पर सभी ने मिलकर योग किया और विधानसभा के उपाध्यक्ष ने कहा कि योगा हमारे शरीर के लिए काफी लाभदायक है, इससे कई बीमारियां भी दूर रहती है और हर व्यक्ति को हर दिन व्यायाम करना चाहिए। हमारा देश महापुरुषों का, संत महात्माओं का, ऋषि मुनियों का देश रहा है और योग हमारे देश का बहुत प्राचीन समय से हमारे देश में योग ऋषि मुनियों ने सिखाने का, बताने का काम किया है और आज पूरे विश्व के अंदर योग को इस 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाने का काम किया है, मनवाने का काम किया है। ये श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को जाता है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।